जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रामनवमी के मौके पर छात्रों के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद जेएनयू में एक बार फिर लेफ्ट और राइट विंग छात्र संगठनों में झड़प हो गई। वामपंथी छात्र संगठन का आरोप है कि एबीवीपी वालों ने हॉस्टल में नॉनवेज खाने से रोका, गुंडागर्दी की और मारपीट की, जबकि एबीवीपी ने इसे सरासर झूठ करार दिया। एबीवीपी ने वामपंथी संगठन पर आरोप लगाया कि वामपंथियों ने रामनवमी की पूजा में रुकावट डाली, जिसके बाद बवाल हुआ। फिलहाल पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। मध्य प्रदेश के निमाड़ में रामनवमी पर जमकर बवाल हुआ। खरगोन और बड़वानी में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जमकर हंगामा और आगजनी हुई। खरगोन के तालाब चौक और तवड़ी इलाके में उपद्रवियों ने कई जगह आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद हालात संभालने के लिए एसपी के साथ पुलिस फोर्स और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। खरगोन के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं बड़वानी के सेंधवा में भी कुछ इसी तरह से बवाल हुआ। दोनों ही जगह फिलहाल हालात नियंत्रण में है। गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई। खंभात में सांप्रदायिक झड़प के दौरान पुलिस को पथराव करने वाली भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उपद्रवियों ने कुछ दुकानों में भी आग लगा दी। वहीं साबरकांठा के छपरिया इलाके में जुलूस में दो समुदायों के बीच पथराव के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। हिम्मतनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं हालात पर सीएम और गृह मंत्री हर्ष सांघवी नजर बनाए हुए हैं। सांघवी ने देर रात पुलिस अफसरों की अहम बैठक बुलाई। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। मचान ताला पेट्रोल पंप मोड़ के पास मस्जिद के सामने से निकल रहे जुलूस पर खूब हंगामा बरपा। पुलिस के मुताबिक जुलूस का रास्ता बदलने के बावजूद जुलूस में शामिल लोगों ने उसी रास्ते को चुना। भारी तादाद में लोग बैरिकेड तोड़ते हुए जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस के रोकने पर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इसे बांग्लादेश से जोड़ते हुए हिंदुओं पर हमला बताया। मध्य प्रदेश में इन दिनों पत्रकारों के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। ऐसा ही मामला टीकमगढ़ से सामने आया है, जहां 5 पत्रकारों को शराब माफिया ने बंधक बनाकर जमकर पीटा और कपड़े तक फाड़ दिए। आरोप है कि पांचों पत्रकार बुदौर गांव में अवैध शराब दुकान की सूचना मिलने पर कवरेज के लिए गए थे। तभी शराब माफिया ने इनके साथ गाली गलौज कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर मारपीट की। पत्रकारों का आरोप है कि उन्हें बंधक बनाकर पीटा गया। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ 50 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। महुआ बाग इलाके में इस जगह की कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे मिलाकर प्रशासन ने अब तक मुख्तार की करीब 60 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। साथ ही मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ी करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त किया जा चुका है। हरियाणा के गुरुग्राम से गौ तस्करों के आतंक की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गौ तस्करों ने चलते ट्रक से गायों को सड़क पर फेंका है। विचलित करने वाली ये तस्वीरें उन गुनहगारों की हरकत है जो गायों की तस्करी कर ले जा रहे थे। तभी गौ रक्षकों ने उनका पीछा किया तो गौ तस्करों ने चलती ट्रक से ही जिंदा गायों को रोड पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि गौ रक्षकों की गाड़ी फंस जाए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गाड़ी से हथियार भी बरामद हुए हैं। बिहार में अजीबोगरीब तरीके से चोरी हुए पुल के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सिंचाई विभाग का एसडीओ ही पुल चोरी का मास्टरमाइंड निकला है और एक आरजेडी कार्यकर्ता को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि चोरी हुए पुल का लोहा नासरीगंज में कबाड़ी की दुकान से बरामद किया गया है। फिल्मी स्टाइल में चोरी किए गए इस केस में एसआईटी ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को दबोच लिया है। 3 दिन पहले ही नासरीगंज के नहर पर बना पुल चोरी हुआ था। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे की आए दिन पोल खुलती रहती है। ऐसी ही एक और तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से सामने आई है, जहां जिंदा रहते शख्स को पहले तो ठीक से इलाज नहीं मिला और जब उसकी मौत हो गई तो शव ले जाने के लिए परिजन को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ। व्यवस्था की मार झेल रहे परिवार वालों को युवक का शव ठेले पर रखकर ही घर ले जाना पड़ा। सुपर 30 में अब दिखाते हैं आपको राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू हृदय सम्राट की बात जब भी आती है तो सिर्फ बाला साहब ठाकरे का नाम सामने आता है।
पीएम मोदी का नाम लिए बिना ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता फर्जी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि तकलीफ में लोगों का साथ छोड़ने वाला और प्रेस के सवालों से बचने वाला हिंदू हृदय सम्राट नहीं हो सकता। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घर लौट रहे जितेंद्र चटर्जी के वाहन पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। पांडेश्वर इलाके में हथियारबंद बदमाशों के हमले में चटर्जी बाल बाल बचे हैं। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो चुके हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। चटर्जी की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आ गई है। सुपर 30 में देखिए अब देश की बड़ी खबर। गोरखनाथ मठ में हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को आज यूपी एटीएस कोर्ट में पेश करेगी। आरोपी मुर्तजा की 7 दिन की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ऐसे में एटीएस मुर्तजा की कस्टडी बढ़ाने की कोर्ट से मांग कर सकती है। योगी के मठ में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी मुर्तजा के और साथियों की तलाश में भी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। मुर्तजा जिहादी विचारधारा की वीडियो देखता था और आशंका तो ये जताई जा रही थी कि वो आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने की तैयारियां भी कर रहा था। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही श्रद्धालु का हेल्थ सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट फोटो होना जरूरी है। 13 से 75 साल के बीच की उम्र वाले ही यहाँ आवेदन कर सकेंगे। 6 महीने से ज्यादा गर्भवती महिला को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। आज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की शुरुआत हो रही है। राजधानी के सरकारी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली में एडमिशन होगा। इसके लिए पेरेंट्स 25 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के मुताबिक एडमिशन में उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जो स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अपने एरिया के सर्वोदय स्कूल में फॉर्म मिलेगा। वहीं वेबसाइट से भी फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। सुबह 8:30 से लेकर 11 बजे तक और दोपहर 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक फॉर्म जमा होंगे। शराब की बोतलें, 1 कार और 3 यार। ये तस्वीर नेचर के उस नायाब नमूने को बर्बाद करने की कोशिशों में गिनी जाएगी जिसे कोई लापरवाही अंजाम दे सकता है। ये लद्दाख की झील है जहां कुछ बेपरवाह टूरिस्ट अपनी लापरवाही का परिचय दे रहे हैं। झील में टेबल पर मैखाना सजाकर ये तीनों कार दौड़ा रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने पर्यटकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रकृति का सम्मान करें, लेकिन इन लोगों के संस्कार देखकर ये उम्मीद शायद बेमानी है। और सुपर 30 में देखिए खेल जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। IPL में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है। राजस्थान ने 3 रनों से लखनऊ को हराकर सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की है। 165 रन का पीछा करते हुए राहुल की टीम 162 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। उधर दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़े अंतर से हरा दिया। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली ने 44 रन से श्रेयस अय्यर की टीम को हरा दिया। इस मैच में अक्षर पटेल ने अपने IPL में 1000 रन पूरे कर लिए हैं।